तो माय हीरो एकेडमिया सीजन 7 एपिसोड 18 रिव्यू। तो माय हीरो एकेडमिया का सबसे ताकतवर विलेन आखिरकार एक्टिव हो गया है और हीरो सोसाइटी को उसका सामना करना पड़ता है। माय हीरो एकेडमिया का 7वां सीजन अपनी एंडिंग के करीब है और अगर सीजन के नए एपिसोड में कुछ हिंट दी जा रही है तो वो है ऑल फॉर वन के लिए। ऑल फॉर वन को हराने के लिए लंबे समय तक का इंतजार करना पड़ सकता है क्योंकि लड़ाई अपनी चरम सीमा पर पहुंचने की तैयारी कर रही है। जैसे जैसे सीरीज का भयानक सुपर विलेन धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता है, उसकी पावर्स और भी ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही हैं, जो अपने पीछे तबाही का एक ऐसा निशान छोड़ती है जो न केवल जापानी सोसाइटी के लिए बल्कि दुनिया भर के सभी देशों को तहस नहस कर सकता है। केवल डेकू और उसके साथी ही उसे रोक सकते हैं। तो यह कहना जितना आसान है करना उतना आसान नहीं है। हालांकि माय हीरो एकेडमिया सीजन 7 स्टोरी को समाप्त नहीं करेगा, लेकिन यह साफ दिखता है कि यह शो तेजी से अपने लास्ट स्टेज की तरफ बढ़ रहा है। तो सीजन 7 एपिसोड 18 ऑल फॉर वन के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है। तो विलेन को जापान के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हीरोज की टीम का सामना करना पड़ेगा। हालांकि विलेन की घटती हुई उम्र ने एक नया मोड़ ले लिया है। अब उसकी उम्र 20 साल की एज पर है, इसलिए उसकी पावर्स पहले से कई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हैं। इसमें कुछ ही कैरेक्टर ऐसे हैं जो कुछ ही सेकंड तक उसके हमलों का सामना कर पाते हैं। एंडेवर, टोडोरोकी और डेकू जैसे हाई प्रोफाइल के हीरोज कहीं दूर फंसे होने के कारण उसका सामना नहीं कर पाते हैं। कैरेक्टर का इनडायरेक्ट मिक्सचर आगे अल्फा वन को दावा करने से रोकने के लिए स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो मोरा शिगाराकी का शरीर भले ही कुछ सेकंड के लिए है। ऐसा कहा जाता है कि माय हीरो एकेडमिया के सबसे स्ट्रॉन्ग लोगों की अनुपस्थिति के कारण एपिसोड 80 को सीजन के मुख्य अट्रैक्शन में से एक बनाती है। तो एपिसोड की स्टोरी ए स्मॉल वर्ल्ड शो के हेल्पिंग कैरेक्टर के इर्द गिर्द घूमती है, क्योंकि जापानी सोसाइटी के गुमनाम हीरोज ऑल फॉर वन को उसके मकसद तक पहुंचने से रोकने के लिए जी जान से लड़ते हैं। और पहली नज़र में ये कैरेक्टर पूरी तरह से बेजोड़ जान लगा देते हैं, जैसे फूमिकेज, टोकोयामी, माउंट लेडी, हॉक्स जैसे हीरोज जितने भी इफेक्टिव हैं, अपने दम पर ऑल फॉर वन को हराने का मौका नहीं देता है। हीरोज के पास एक ऐसा हथियार है जिसे ऑल फॉर वन कभी भी अपने दम पर इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। यह सिर्फ इजुकू मिडोरिया की बात नहीं है, जिन्होंने अपने दोस्तों को कदम बढ़ाते देखा है, लड़ाई से दूर होकर युद्ध के मैदान पर बने रहे हैं, या जो लोग वहाँ रुकने के अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं है और अभी भी वो लोग लड़ रहे हैं। माय हीरो एकेडमिया में हमेशा यह साफ कर दिया है कि किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए टीम वर्क की ज़रूरत होती है। ऑल फॉर वन की उम्र कम होने के कारण सीजन 7 एपिसोड 8 में पहली बार, जो कि सीरीज के कई साल पहले अपने सुनहरे दिनों में था, यह सवाल उठता है कि क्या इस बार कुछ अलग होगा। माउंट लेडी, फूमिकेज, टोकोयामी और गिंगा टोमैटिया और जो विलेन द्वारा इस्तेमाल किए जाने का एहसास होने के बाद ऑल फॉर वन के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये मुख्य ट्रियो में से एक हैं, जिसे हम सब ने इट्स ए स्मॉल वर्ल्ड में ऑल फॉर वन से लड़ते हुए देखने की उम्मीद की थी। पिछली बार जब ऑल फॉर वन अपनी पावर्स के हाई लेवल पर था तो उसने आतंक का एक ऐसा शासन शुरू किया जिसने न केवल जापान में बल्कि दुनिया भर के सभी सोसाइटियों पर एक काला बादल छा दिया। आखिरकार वन फॉर ऑल ने ऑल फॉर वन के खिलाफ लड़ने के लिए खड़ा हुआ। अंत में इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर ऑल माइट भी सुपर विलन द्वारा उत्पन्न खतरे को खत्म करने में कामयाब नहीं हुआ। हालांकि इस बार केवल यह व्यक्ति ही नहीं है जो ऑल फॉर वन के खिलाफ खड़े हैं, यहाँ पूरी हीरो सोसाइटी है और जिसमें वे विलेन भी है जो कभी ऑल फॉर वन के लिए काम करते थे। इट्स ए स्मॉल वर्ल्ड ऑल फॉर वन को हीरो सोसाइटी पर पड़ने वाले इफेक्ट को उजागर करने का एक शानदार काम करता है और कई अलग अलग कैरेक्टर्स के जरिए सीन्स को काफ़ी इफेक्टिव बनाया जाता है और वे अलग अलग कैरेक्टर अपने इम्पोर्टेंट मोमेंट के जरिए विलेन को भटकाने का काम करते हैं। माय हीरो एकेडमिया के 7वें सीजन का प्रोडक्शन हमारे लिए छोटी सी बात है और हालांकि यह एपिसोड 18 में ज़्यादा कुछ नहीं बदला है, यह निश्चित रूप से सीजन 7 मेन पॉइंट से एक सुधार है। डार्क शैडो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे ऑल फॉर वन ने भी नोटिस किया था, क्योंकि इसके अनबिलीवेबल हमले इस बात को उजागर करते हैं कि यह एक शानदार तरीका है। इस सीरीज में टोकोयामी का मेन मोमेंट क्या होगा, यहाँ तक कि ऑल फॉर वन खुद भी डार्क शैडो की एबिलिटी से परेशान है और उसकी एबिलिटी पर ध्यान देता है और स्लज विलेज के बीच बातचीत को बताया गया है, जो अभी भी कैरेक्टर के लिए सही है, भले ही इनके एपिसोड के बीच में कुछ झकझोरने वाला बदलाव किया है। इट्स ए स्मॉल वर्ल्ड में माय हीरो एकेडमिया के हेल्पिंग कैरेक्टर में से कुछ के लिए एक बहुत जरूरी शोकेज है और हम सबको उम्मीद मिलनी चाहिए कि सीजन 7 के अंतिम
3 एपिसोड बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे कि हम उम्मीद कर रहे हैं।